नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीए एलएलबी के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन है जहां पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप सभी को पता है कि बीए एलएलबी के एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ। इसके अलावा जो डोमेन सेक्शन का विषय था लीगल अवेयरनेस, लीगल स्टडीज, उसको हटा दिया गया, आप सभी को पता है। तो अब जो बीए एलएलबी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अब कौन कौन टेस्ट पेपर की तैयारी करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से एक बार इस वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो ये भी कह रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप लोग बीए एलएलबी कर सकते हो। अगर हम बीए एलएलबी कर रहे हैं, देखो आप लोग कन्फ्यूजन से दूर हो जाना। एक होता है बीए एलएलबी और एक होता है एलएलबी। एलएलबी होता है 3 साल का कोर्स और बीए एलएलबी होता है 5 साल का कोर्स। क्लास 12 के बाद जो स्टूडेंट करते हैं वो बीए एलएलबी, और यूजी कोर्स करने के बाद जो स्टूडेंट करते हैं वो होगा एलएलबी। तो ये आपको यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं, है ना। सबसे पहला डाउट। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है और अहम बात है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलती है और सटीक और सही। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। डिटेल से बात करेंगे। हमारा नया टारगेट बैच आया हुआ है, नया टारगेट बैच जो कि 27 जनवरी से शुरू हो रही है। कब से? 27 जनवरी से। 1999 में आप बीए एलएलबी की संपूर्ण तैयारी करें, बीए एलएलबी की संपूर्ण तैयारी 1999 में, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, है ना। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात कर रहे थे बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स के बारे में। क्लास 12 के स्टूडेंट बीए एलएलबी करते हैं, ठीक है ना। तो बीए एलएलबी में दिल्ली यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, लेकिन मैं नंबर 1 पे रखता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बीएचयू, क्योंकि बीएचयू का कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है। तो अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, अगर आपका सपना बीए एलएलबी का है तो नंबर 1 पे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रखेंगे। और नंबर 2 पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी वहाँ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहाँ से बीए एलएलबी स्टूडेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो नंबर 2 पे हो गया बीए एलएलबी। नंबर 3 पे देखो और भी यूनिवर्सिटी है। अब मैं किस, जैसे कि ये भी डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ से हो। अगर आप उत्तराखंड से हो तो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश से हो डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अगर आप बिहार से हो तो साउथ बिहार को टारगेट कर सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्य से हो तो बीबीएयू को टारगेट कर सकते हो। तो ये भी डिपेंड करता है। देखो इस बीए एलएलबी में अधिकांश यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, है ना, उत्तर प्रदेश में, जो कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो मैंने ये भी बता दिया, ये सब यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीए एलएलबी कर सकते हो। बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, 5 ईयर का कोर्स होता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा टेस्ट पेपर की तैयारी करें, ये बहुत अहम है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें यह कहा गया था, आप सभी को पता है, लीगल स्टडीज जो है हटा दिया गया है। आप सभी को पता है लीगल स्टडीज को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो सब्जेक्ट को और लैंग्वेज पेपर को हटाए गए हैं उसमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर के आधार पे होगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर के आधार पे होगा। अगर आप बीए एलएलबी की टारगेट कर रहे हैं तो ये दोनों विषय की पढ़ाई करें। साथ में कोई एक डोमेन की तैयारी कर सकते हो, कोई एक डोमेन, क्योंकि हो सकता है मैं भी, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि एक डोमेन मांगा जाए। जैसे कि अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल से। तो अब यहाँ पे ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 सवाल आएंगे और आपको 50 में 50 बनाने होंगे। एक सवाल 5 नंबर का, यानी 250 नंबर का आपका पेपर होगा। गलत करोगे 1 नंबर आपका कटेगा, सही करने पे 5 नंबर मिलेगा। 1 घंटा का एक पेपर होगा। ये सीयूटी में शामिल जितने भी पेपर है सभी पेपर के लिए सेम पैटर्न है, सभी पेपर के लिए सेम पैटर्न। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे देखो, इसमें आप लोग ये समझ सकते हो बहुत आसानी से कि जैसे कि बीबीएयू है, यहाँ से बीए एलएलबी करना है तो यहाँ देखो लीगल लिखा हुआ है कि एनी एक लैंग्वेज लेना होगा
और एनी 3 डोमेन, 3 डोमेन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडी हट गया है। तो हमको लग रहा है ऐसा कि BBAU में एडमिशन प्रोसेस में टेस्ट पेपर चुनने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लीगल स्टडीज को हटा दो, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, हो सकता है मांगा जाए। इससे आगे बात कर लेते हैं साउथ बिहार के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे है जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल स्टडी हट गया है। तो मे भी एक डोमेन को माना जाए, मे भी, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है पॉलिटिकल साइंस को रखा है एक एज ए डोमेन, रख सकता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। जैसे अभी आपके सामने डॉक्टर हरि सिंह गौर का देख लो, एक लैंग्वेज आपको लेना था हिंदी इंग्लिश में, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लीगल स्टडीज जो कि अब हट गया है। तो ये हरि सिंह गौर था। गुरु घासीदास, यहाँ देखो जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज, ये अब हट गया है। अब देखो हेमवती नंदन बहुगुणा, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो यहाँ के लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं। BHU के लिए देखो इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट ये हट गया है। तो हो एक डोमेन आप लोग पढ़ो, फायदा ही करेगा, मैं कह रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस को रख सकते हो। इलाहाबाद के लिए लीगल स्टडीज जो हट गया है, बाकी सब सेम। अधिकांश यूनिवर्सिटी का ना सेम ही था, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नया नाम हो गया है लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज हट गया है, लेकिन 2 ऐसे यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा और BBAU की लीगल स्टडीज हट जाने के बाद भी टेस्ट पेपर क्लियर है, कौन कौन आपको लेना है। अगर आपका ये यूनिवर्सिटी टारगेट है और ये है, तो आप आराम से तैयारी करो, बाकी टेंशन मत लो, हम लोग तैयारी करवाते ही हैं। आप ज्वाइन हो जाओ, 27 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है। CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर से जाओ, इसको डाउनलोड कर लो CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को, और यहाँ से हमारे यहाँ से BA LLB कर सकते हो। और इसका फीस कितना है, 1999 में संपूर्ण तैयारी। तो आप जाओ CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कर लेना। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा, कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार रहो। तो आपको समझ में आ गया होगा बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, और टेस्ट पेपर का नया पैटर्न क्या है, सिलेबस, जिसे आप सभी को लैंग्वेज का सिलेबस, लीगल स्टडीज का हट चुका है, तो क्लास 12th वाला सिलेबस था। और जब बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मैथ, रीजनिंग, GK GS वही आएगा। तो आप हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसमें हम लोगों ने बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया, BA LLB के बारे में। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।